एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं हमारे WBCs के बारे में, ठीक है ना। ये पूरी वीडियो में जो है मैं WBCs को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। सो आप सभी को पता है WBC सोच के आपको दिमाग में क्या क्या आता है। हाँ, WBC मतलब कि डिफेंस सिस्टम। एक तरह से आपको डिफेंस सिस्टम सबसे पहले याद आता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये हमें क्या करने वाला है, डिफेंस प्रोवाइड करने वाला है। फिर चाहे वो इनेट इम्यूनिटी हो चाहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, दोनों में ही जो है WBCs का काम होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, WBCs के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर WBCs के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सो WBCs के बनने के प्रोसेस को जो है ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, ठीक है। अब ल्यूकोपोइसिस कैसे हो रही है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट GM के अंदर, ठीक है। अब ये जो होता है ये फर्दर जो है क्या करता है, मायोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट जो है बनाता है। ये तीन तरह के सेल बनाता है। कौन कौन से? मायोब्लास्ट बनाता है, मोनोब्लास्ट बनाता है, लिम्फोब्लास्ट बनाता है। ये जो मायोब्लास्ट होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोग्रेन्युलोसाइट में, ठीक है। ये प्रोग्रेन्युलोसाइट जो होती है ये फर्दर जो है तीन तरह के सेल बना रही होती है। कौन कौन से? न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, इओसिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट एंड बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट। अब न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट फर्दर कन्वर्ट कर जाती है किसमें, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, देन न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट, और फिर बनाती है ये बैंड या जुवेनाइल सेल्स, ठीक है। एंड देन फर्दर ये बना रही होती है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसी तरह से इओसिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट बनाती है ई माइलोसाइट, ई मेटामाइलोसाइट, एंड देन लास्टली बनाती है इओसिनोफिल, ठीक है। इसी तरह और सेम उसी तरीके से बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट बनाती है बेसोफिलिक माइलोसाइट, ठीक है, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट एंड देन बेसोफिल बनाती है, ठीक है। इसी तरह से मोनोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है, प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट। लिम्फोब्लास्ट जो होती है वो क्या किस में कन्वर्ट होती है, प्रोलिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूकोपोइसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करा जाए, ठीक है ना, तो आपको ये टेबल बना के आ जाना है, ये, ठीक है। देखो कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या बनेगा आगे, सिर्फ न्यूट्रोफिलिक, इओसिनोफिलिक, बेसोफिलिक लगेगा, बाकी पीछे का तो सेम ही है, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट। बस यहाँ पर न्यूट्रोफिल के केस में क्या होता है, एक और स्टेज आती है, दैट इज़ द बैंड और द जुवेनाइल सेल, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूट्रोफिल बनने से पहले क्या बनता है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द बैंड सेल बनते हैं, ठीक है। अभी हम बात आगे पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में, इनके कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, इनका जो साइज़ होता है ल्यूकोसाइट्स का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये जो है न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। देखो ना ही आपको आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ ह्यूमंस और एनी अदर एनिमल, बहुत कम होता है न्यूक्लियस होता है, वो एम्फीबियंस में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ना ही आपको प्लेटलेट्स में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आप पढ़ोगे कि वो जो है फ्रेगमेंट्स होती हैं एक सेल की, ठीक है। सो सिर्फ आपको इन्हीं सेल्स के अंदर जो है क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इनके पास क्या होता है, कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से ये जो है कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर WBCs जो होते हैं वो RBC से बड़े होते हैं, लेकिन इनका नंबर जो होता है वो सबसे कम होता है, मतलब कि 1000s में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। WBC RBC का रेशियो वैसे तो नहीं पूछा जाता, बट आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ याद कर लो कि चिक्स के अंदर 1:100 होता है एंड गोट्स के अंदर 1:1300 होता है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर ल्यूकोसाइट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो लिशमान स्टेन के बेसिस पे, ठीक है ना, हमने जो है ल्यूकोसाइट्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, लिशमान स्टेन को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, होल्ड कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। और जो एग्रेन्युलोसाइट होते हैं इनके अंदर स्टेनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, इसीलिए ये ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर की बेसिकली क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्दर रिएक्शंस में, ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर हो रही हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इनके पास कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। एंड एक ग्रेन्युलोसाइट फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फर्दर टी लिम्फोसाइट्स भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट भी दो तरह के होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ते हैं कि आखिर ल्यूकोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो अगर हम बात करें जितने भी ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं,
ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट जो है वो प्रिकर्सर है किसका, प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो जितने भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मेगा कैरियोसाइट्स हैं, ये कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, इसीलिए इन्हें माइलॉइड सीरीज ऑफ ब्लड सेल्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स की, ये कहाँ बनते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में। और मोनोसाइट जो होते हैं ये बोन मैरो के साथ साथ हमें स्प्लीन में भी बनते हुए दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सब सेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इनका कैसा न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये कैसे स्टेन्ड होते हैं, ब्लू या पर्पल स्टेन्ड होते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि इनके पास क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम या लाइपेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब इनके पास एक और एंजाइम होता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये क्या करता है, अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे, अटैक करेगा हमारे सेल पे, तो ये क्या करेगा, उसको उसके ऊपर अटैक करेगा और उसे किल कर देगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये मोटाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल्स ही जो है वो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, पायरोजन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो पायरोजन्स होते हैं ये क्या करते हैं, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पर एक्ट करते हैं और हमें फीवर कॉज करते हैं। जो इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बैंड सेल्स कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, देन इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है, इट इज़ द बैंड सेल्स और द जुवेनाइल सेल्स, ठीक है। रैबिट्स के केस में जो है न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम होता है, उन्हें सूडो न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। और पोल्ट्री के केस में उन्हें हेटेरोफिल्स कहा जाता है। कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोल्ट्री के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स के सिमिलर सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देन दैट इज द हेटेरोफिल्स। हेटेरोफिल्स कैसे होते हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं, एसिडिक होते हैं रिएक्शन में, और यही रेड या जो है पिंक स्टेन देते हैं ईओसिन के साथ, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स का जो है ना एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब कि या तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। न्यूट्रोफिल्स का नंबर अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, और अगर न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। पीनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। फीलिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो न्यूट्रोफिलिया मतलब इंक्रीज हो रहा है न्यूट्रोफिल्स के नंबर में, न्यूट्रोपीनिया मतलब कि क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स के नंबर में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स का नंबर जो होता है वो इंक्रीज कब करता है, किस केस में करता है, जब भी कोई बैक्टीरिया इफेक्ट करता है तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेल पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ईओसिनो। सो देखो अब ईओसिनोफिल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ईओसिनोफिल्स जो होते हैं ये जो है मोस्टली टू लोब्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, हेडफोन शेप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। ये भी हाईली मोटाइल होते हैं, लेकिन ये फेगोसाइटिक नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स क्या थे, वो फेगोसाइटिक सेल्स थे, लेकिन ये जो है फेगोसाइटिक नहीं होते हैं। इनके अंदर भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स के अंदर हमें मेनली दो एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेज, एक होते हैं परऑक्सीडेज। ये क्या करते हैं, अगर कोई भी मान लो पैरासाइट ने अटैक किया, ठीक है, और वो क्या करेगा, जब भी कोई भी चीज़ अटैक करती है, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया अटैक करे, चाहे वायरस अटैक करे, चाहे पैरासाइट अटैक करे, वो क्या करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो होता है पैरासाइट के प्रोटीन्स को क्या कर देता है, डिटॉक्सीफाई करता है, और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं मास्ट सेल के और बेसोफिल्स के, उन्हें भी डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एंटी हेपरिन और एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ठीक है। इसकी भी एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है, या तो ईओसिन का नंबर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईओसिनोफिलिया, और डिक्रीज हो रहा है तो ईओसिनोपीनिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बेसोफिल्स के बारे में, ठीक है। तो बेसोफिल्स जो होते हैं ना ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और इनका कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये कोई भी और ये कैसे होते हैं, अगर इनको ईओसिन के साथ ट्रीट किया जाए तो ये ब्लू स्टेन देते हैं। ये भी नॉन फेगोसिटिक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब कि अगर देखो बेसोफिल्स अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो उन्हें बेसोफिल्स ही कहा जाएगा, लेकिन ये अगर ये जो है माइग्रेट करके टिश्यूज़ में चले जाते हैं, ठीक है ना, बाय डायापिडेसिस, तो उसे क्या कहा जाता है, मास्ट सेल कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। ये वेजोडाइलेटर क्या करते हैं, ये जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, उनके जो ल्यूमन होता है उसे वाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम ये वाला थोड़ा सा जो है अगली वीडियो में मैं फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय।